इसी पर एक कमेंट करिए। अब मैं समझा ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बार बार हवाला क्यों दिया जा रहा है। क्योंकि विजय शाह को जो लोग जानते नहीं है उनके बारे में बता दूं, उनके लिए बता दूं, दरअसल आदिवासी वोट पर इनकी बड़ी अच्छी पकड़ मानी जाती है मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये बीजेपी के जो आदिवासी चेहरे हैं उनमें गिने चुने एक बड़े प्रभावी चेहरे माने जाते हैं। और मध्य प्रदेश में करीब 22% आदिवासी समुदाय हैं। 47 विधानसभा और 6 लोकसभा की जो आरक्षित सीटें हैं वहां पर माना जाता है कि अच्छा खासा आदिवासी वोट है। आशुतोष, इसीलिए ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बात कही जा रही है कि कोर्ट अगर कह देगा भैया ये एफआईआर करो नॉन बेलेबल धारा में और अरेस्ट करो तो अपने आप इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं माना कि ये दो स्तरों पर इस बात को समझा जा सकता। बहुत पहले जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी तब राजनाथ जी का एक स्टेटमेंट आया था, हमारी पार्टी में इस्तीफे नहीं होते। आपको याद है उसको? जी बिल्कुल याद है। तो उनकी पार्टी में इस्तीफे नहीं होते, ये बॉटम लाइन है। अब इस बॉटम लाइन को आप जैसे चाहे वैसे समझ लीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा नहीं हुआ, कुलदीप सेंगर का इस्तीफा नहीं हुआ, और बहुत सारे लोगों की एक लिस्ट है उनके इस्तीफे नहीं हुए। लेकिन यहां पे मामला उससे बहुत ज्यादा गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि मैं अभी जफर साहब की बात को सुन रहा था और मुझे उनके टोन से जो चीज समझ में आई वो ये कि हाईकोर्ट की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे नेता के खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई की बात करे। अब कर ले, हाईकोर्ट कर ले। अरे भाई मैंने आपको नहीं बोला जफर साहब, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। मुझे सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। आप मेरी बात कर रहे हैं। अरे भाई आप मेरे बात बोल लीजिएगा, आप गलत बात कर रहे हैं। आप मेरे बात बोल लीजिएगा ना। जफर भाई आपको मौका दे दूंगा रिस्पॉन्ड करने का। जफर भाई आपको मौका दूंगा, पक्का मौका दूंगा। तो अब आप देखिए इस पूरे मसले पे जिसमें पूरा देश आउटरेज्ड है, आक्रोश में है, गुस्से में है, नाराज है, और हाईकोर्ट भी गुस्से में नाराज है, सुप्रीम कोर्ट भी गुस्से में है और नाराज है। मतलब एक ऐसा बयान है जिससे कोई आदमी खुश नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और जब वहां की हाईकोर्ट ने कहा कि कार्रवाई करिए और 4 घंटे के अंदर कार्रवाई करिए, तब क्या हुआ? तब एक ऐसी एफआईआर दर्ज की गई जिसका कोई मतलब ही नहीं था। मतलब ठीक है, अब हाईकोर्ट अगर आप कह रहे तो मैं कर देता हूं, लेकिन हाईकोर्ट तुम कौन हो जो मुझे मेरे मामले में दखल देने वाले? उसके बाद हाईकोर्ट में जो एफआईआर दर्ज हुई है उस पर तो उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कितना भी सीनियर ऑफिसर हो। और हाईकोर्ट ने यह कहा है कि डीजीपी अगर 4 घंटे के अंदर अगर नहीं हो तो कंटेम्प्ट भी हो सकता है। कोर्ट ने खुद कहा कि जिस तरीके की एफआईआर आपने दर्ज की है वो कोई एफआईआर ही नहीं, क्योंकि बल्कि उनको बचाने की कोशिश है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला हो, हाई कोर्ट में मामला हो, हाई कोर्ट ऑब्जेक्शन ले रहा हो, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्शन ले रहा हो, तब वहां का पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा एफआईआर दर्ज कर रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। क्या यह बिना टॉप से प्रभावित हो सकता है? किसी पुलिस वाले की इतनी हिम्मत हो सकती? इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने और हमारा जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसके अंदर एक जिद है कि हाउ डेयर यू। और चूंकि अब देख ले सुप्रीम कोर्ट फैसला करना हो करे। अच्छा, देखिए इस पूरे मसले पे जब तक राजनीतिक पार्टियां अपनी नैतिकता को दोबारा स्थापित नहीं करती, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी हो, उनकी भी तो एक नैतिकता है, या उनकी नैतिकता गायब हो गई है? क्योंकि वो सोफिया कुरैशी के बारे में कुछ भी बोलते रहे, क्योंकि अदालत में चला गया इसलिए पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। भाई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। और वो लड़कियां जिन्होंने देश का मान बढ़ाया पूरी दुनिया के अंदर, उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, किन किन लोगों ने नहीं कहा। तो ये देश की राजनीति, अब जिस देश की राजनीति में नैतिकता का कोई प्रश्न नहीं है, पर अब ये सिर्फ ईगो की बात है। अब जो बीजेपी कह रही है, सत्यप्रकाश बैठे हैं ये भी कह रहे हैं, और ये तथ्य हैं, पब्लिक डोमेन में सारे बयान पड़े हुए हैं। पहलगाम हमले के बाद से कांग्रेस के इतने सारे नेताओं ने इतने सारे बयान दिए, और वाहियात बयान है उसमें से कुछ। बिल्कुल। और एक तो कांग्रेस के कोई नेता है जो अभी 2-3 दिन, उमेद राम बेनीवाल, खूब वायरल है, फिर से उन्होंने बयान दे दिया। ऐसे वो कह रहे हैं कौन पहलगाम में क्या हुआ, किसने देखा, कहां धर्म पूछ के मारा। देखिए आप क्या मैं कांग्रेस विजय शाह के बयान को और इन सब बयानों को बराबर मानते हैं? मैं एक चीज कह दूं मानक, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, छोटे लोग इन से हम लोग नागरिक हैं, लेकिन जो लोग सरकारें चला रहे हैं, और आज से नहीं लंबे समय सरकार चला रहे, अगर वो ऐसा मानदंड रखेंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, 2 नेताओं के खिलाफ कांग्रेस अपने 2 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दे और भारतीय जनता पार्टी अपने 2 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं किसी भी नेता की औकात नहीं होगी, हिम्मत नहीं पड़ेगी जो कभी इस तरीके का बयान। बिल्कुल सही कह रहे। लेकिन अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर कुछ होता है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो बाकी नेताओं का भी धड़का खुलता है। कांग्रेस पार्टी भी अगर अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो कांग्रेस के नेताओं का भी धड़का खुलता है।
ये क्या पतन है। ये क्या सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए होता है? ये छपास है क्या? ये देखिए, ये छपास की बीमारी है क्या? छपास की बीमारी बिल्कुल नहीं है। छपास की बीमारी नहीं है। छपास की बीमारी बिल्कुल नहीं है। वो चमचागिरी की इंतहा है। उनको लगता है कि ऐसे बयान देके हम अपने नेता को खुश कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नेता यही चाहता है।